Hello viewers, I hope you are doing well. So today we will discuss embassy interview practice for all country. आप जानते हो कि अब जो है वीज़ाज लगने शुरू हो चुके हैं और एम्बेसी में जब इंटरव्यू होता है तो हमें नहीं पता चलता कि कौन से क्वेश्चंस जो है हमसे पूछे जाएंगे। अगर क्वेश्चंस पता है लेकिन हमें आंसर नहीं पता होता कि हमें कैसे आंसर करना है, क्योंकि आंसर में जब हम देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कभी कभी नर्वसनेस हो जाती है, हेजिटेशन होती है हमें कि हम क्या बोले। अगर हमें पता है कि इसका आंसर जो है यस है, बट हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते बिकॉज सिर्फ एक नर्वसनेस की वजह से कि हमें नहीं पता चलता। तो इसलिए मैं आपके लिए ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं है, ये सारी कंट्रीज के लिए है। अगर कोई भी, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, कोई भी अगर अम्बेसी इंटरव्यू के लिए जाता है तो ये वीडियो उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अम्बेसी इंटरव्यू 100% गारंटीड वो अप्रूव होगा, बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं होगा अगर आप ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाते हो। इसके आंसर्स जो है वो सब के लिए है, टूरिस्ट, स्टूडेंट और बिजनेसमैन। तो चलते हम अपने आज के वीडियो की तरफ। अम्बेसी इंटरव्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल कंट्रीज। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो है सारी कंट्रीज के लिए है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, न्यूजीलैंड, यूरोप, ओके, कनाडा, हर एक कंट्री के लिए है। तो आप ये वीडियो देख सकते हो और इससे अपने जो है क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो कि हमें कैसे आंसर करना है। आप इस चीज से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, मोटिवेट होके जाओगे जहां आप इजीली आंसर जो है दे सकते हो अपने प्रिपेयर करके। क्वेश्चन 1, कैन आई सी योर पासपोर्ट एंड वीजा। तो इसमें जो है सबसे पहले हर एक अम्बेसी इंटरव्यूअर जो होता है वो हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, क्या हम आपका पासपोर्ट देख सकते हैं। तो हमेशा आपको कॉन्फिडेंट होके यही बोलना है, यस ऑफ कोर्स, हियर इज माय पासपोर्ट एंड वीजा फॉर योर रिव्यू। ओके, सिंपल है, क्लियर, कि आपको इतना ही बोलना है बस। ओके, सेकंड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे, व्हेन विल यू रिटर्न बैक। कि आप क्या प्लान कर रहे हो, आप जो है कहाँ रुकोगे और आप कब जो है अपनी वापस कंट्री में जाओगे। तो इसका आंसर हमें कोई कोई नहीं दे पाता कि हमें क्या बोलना चाहिए। तो टूरिस्ट जो है, जो टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, तो वो सिंपली ये बोल सकते हैं कि आई प्लान टू स्टे फॉर 10 डेज की। जो 10 डेज के लिए जा रहा है, 15 डेज के लिए जा रहा है, जब जिन जिन दिनों के लिए जा रहा है, वो अपना जो है इजिली ये चीज़ बोल सकते हैं कि मैं जो हूँ प्लान कर रहा हूँ 10 डेज। ठीक है, जो मैं जो मेरी ट्रैवल आइटिनरीज है, जो मेरी आइटिनरीज जो मैंने प्लान कर रखी है, वो सारी घूम के मैं जो है फिर इमिजिएटली अपनी वापस होम कंट्री में चला जाऊंगा। और जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं स्टडी वीज़ा पे, वो सिंपली इस चीज़ को बोल सकते हैं कि जब तक मेरी स्टडी नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक मेरा जो कोर्स एंड नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ पर हूँ। जैसे ही मेरा कोर्स एंड होगा मैं अपनी होम कंट्री में वापस चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। ठीक है, आफ्टर फिनिशिंग माई स्टडीज। और बिजनेसमैन जो है वो बोल सकते हैं कि आई प्लान टू स्टे फॉर अप्रोक्सीमेटली 2 weeks or longer if required to complete my business meeting and work commitments. I will return once my business agenda is concluded. मीन्स कि जैसे मेरा बिजनेस का जो एक एजेंडा है वो कंप्लीट हो जाता है, मेरी बिजनेस मीटिंग कंप्लीट हो जाती है, तो मैं अपनी होम कंट्री में वापस चला जाऊंगा। क्वेश्चन 3, डू यू हैव रिटर्न टिकट। क्या आपके पास जो है रिटर्न टिकट है। ऑफ कोर्स, कि अगर आप किसी की कंट्री में आ रहे हो तो हमेशा के लिए तो नहीं आ रहे हो। ओके, तो आपके पास जो है रिटर्न टिकट तो होगी, तो वो जो है हमें पहले ही कंफर्म करना पड़ता है कि हमारे पास है। तो जो टूरिस्ट है वो बोल सकते हैं, यस आई हैव ऑलरेडी बुक्ड माई रिटर्न टिकट फॉर द एंड ऑफ माई 10 डेज ट्रिप। मीन्स कि हाँ, मैंने जो है रिटर्न टिकट कर रखी है। जैसे ही मेरा ट्रिप कंप्लीट होता है, खत्म होता है, मैं अपने अट्रैक्शंस को घूम लेता हूँ, देन मैं जो हूँ वापस चला जाऊंगा। ये जो है मेरी रिटर्न टिकट है। और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास रिटर्न टिकट है, बुकिंग है होटल की, तो आप उस चीज को, उस डॉक्यूमेंट को लेके जाना, कैरी करके लेके जाना है, क्योंकि बिना आप उसके नहीं जा सकते। आप अगर बोल रहे हो तो वहां पर आपको शो भी करना पड़ेगा, यस आई हैव।
ओके। और जो स्टूडेंट है, जब उसका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो वो ये बोल सकता है कि जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट होएगा, देन मैं अपने होम कंट्री में वापस चला जाऊंगा, तो अपनी रिटर्न टिकट तभी कराऊंगा। या फिर अगर पहले से पता है आपको, तब तो ऑफ कोर्स सी बात है, 3 साल लग जाते हैं कोर्स के कंप्लीट होने को, किसी को 1 साल लगता है जो मास्टर्स के लिए जा रहा है। तो रिटर्न टिकट जो है नहीं हो पाती है स्टूडेंट्स की इतनी जल्दी, बट वो ये चीज़ बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपना कोर्स कंप्लीट करने आया हूँ, अपनी स्टडीज़ करने आया हूँ। तो जैसे ही मेरा कोर्स एंड होता है, एंड ऑफ द ईयर, मैं अपना जो हूँ रिटर्न टिकट करवा के अपना वापस चला जाऊंगा। ओके। और बिजनेसमैन के लिए तो रिटर्न टिकट कंपलसरी है कि उसकी होनी ही चाहिए, कि वो जो है इस चीज को नहीं बोल सकता कि अभी नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स आप 2 वीक के लिए जा रहे हो अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए, अपने की किसी बिजनेस एजेंडा के लिए, और आपके पास रिटर्न टिकट होनी जरूरी होती है। तो आपको हमेशा यही बोलना और वहां पर शो भी करना है कि आपके पास रिटर्न टिकट है। यस, आई हैव अरेंज अ रिटर्न टिकट आफ्टर कंप्लीटिंग माई बिजनेस मीटिंग। ओके। क्वेश्चन 4, विच इज द पर्पस ऑफ योर विजिट? कि आपका क्या पर्पस है, आप यहाँ पर आ रहे हो हमारी कंट्री में, किस पर्पस से आ रहे हो? जो टूरिस्ट है, ऑफ कोर्स वो टूरिस्ट के लिए ही बोलेगा कि मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ, यहाँ पर आइटिनरीज जो मैंने प्लान कर रखी है वो सारी देखने आया हूँ, एक्सप्लोर करने आया हूँ कंट्रीज के अट्रैक्शंस को। ओके। देन ये सब कुछ करके मैं अपना वापस चला जाऊंगा। और इसके अंदर आपसे टूरिस्ट में ये चीज भी पूछ सकते हैं, कैन यू शो योर ट्रैवल आइटिनरीज? कि आप यहाँ पर आए हो, आपको तो पता होगा कि यहाँ पर क्या क्या है, तभी आप आए हो, कि क्या क्या चीजें फेमस हैं। तो आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप खुद एक बार प्रिपेयर करना, बिकॉज आइटिनरीज ऐसी चीज है कि आपको वहाँ पर पता होना चाहिए, प्लान होना चाहिए कि यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी फेमस जगह है। ठीक है। कौन कौन सी फेमस अट्रैक्शंस हैं वहां पर, आप वहां पर सब कुछ प्लान करके जाना। जहां पर आपको एटलीस्ट 5 आइटिनरीज पता होनी चाहिए, और उसका टाइम, उसकी टिकट कितनी लगती है, ये हर चीज आपको जो है नॉन में होनी चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद प्रिपेयर करना, एटलीस्ट 5 आइटिनरीज आपकी होनी चाहिए। स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो जा रहे हैं वो ये बोल सकते हैं कि यस, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और सिर्फ अपनी यहाँ पर एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए आ रहा हूँ। मेरा मेन जो पर्पस है यहाँ पर वो स्टडी के लिए है, कि मैं यहाँ पर सिर्फ स्टडी करने आ रहा हूँ। जैसी मेरी स्टडीज खत्म होती है, देन आई विल रिटर्न बैक टू माई होम कंट्री। ओके। बिजनेसमैन जो है वो यही बोलेगा कि आई एम विजिटिंग फॉर बिजनेस पर्पस। आई विल अटेंड मीटिंग एंड कंप्लीट वर्क कमिटमेंट्स ड्यूरिंग माई स्टे। कि मैं यहाँ पर जो हूँ बिजनेस पर्पस के लिए आया हूँ, अपने बिजनेस की मीटिंग के लिए आया हूँ, यही मेरा यहाँ पर मेन पर्पस है आने का। क्वेश्चन 5, वेयर विल यू बी स्टेइंग? कि आप यहाँ पर आए हो, आप रुकोगे कहाँ पर? तो टूरिस्ट जो है वो यही बोलेंगे कि यहाँ पर मैं आया हूँ तो मैंने अपनी यहाँ पर होटल बुकिंग कर रखी है। मैंने आपको जैसे बताया, होटल बुकिंग जो है आपको करनी पड़ेगी, रिटर्न टिकट जो है आपको करनी पड़ेगी। आप आपको वहां पर दिखाना भी पड़ेगा। इंटरव्यूअर जो होगा एम्बेसी के, वो आपसे बोल सकते हैं कि प्लीज शो योर टिकट्स, शो योर होटल बुकिंग। तो आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी कंफर्मेशन लेके जानी है साथ में। ओके। आई विल बी स्टेइंग एट द होटल दैट आई हैव ऑलरेडी बुक्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ माई ट्रिप। जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को बोलेंगे कि आई विल बी स्टेइंग इन student accommodation arranged by the university for the entire course period। जब तक मेरी स्टडीज कंप्लीट नहीं होती, तब तक जो मैं हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के एकोमोडेशंस में ही रहूंगा। ओके। बिजनेसमैन जो है वो यही बोलेंगे कि आई विल बी स्टेइंग एट द होटल नियर बाय माई बिजनेस मीटिंग्स विद रिजर्वेशन ऑलरेडी कंफर्म। कि मेरी यहाँ पर रिजर्वेशन कंफर्म है, मैं अपनी जो होटल है वहाँ पर जहाँ मेरे बिजनेस मीटिंग है उसके आसपास मेरी होटल बुकिंग है, मैं वहीं रहूंगा। ओके। क्वेश्चन 6, डू यू हैव प्रूफ ऑफ योर एनरोलमेंट और इनविटेशन? क्या आपके पास यहाँ पर आने का कोई प्रूफ है, आपके पास कोई इनविटेशन है? तो
होना चाहिए, आपको इस चीज के भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं कि वहां पर आप दिखा सको। याद रखना, जो जो आप बोलोगे, जिस जिस चीज के लिए आप बोलोगे, आपको वहां पर प्रूफ अपना दिखाना पड़ेगा। आपको बोल सकते हैं इस चीज को आप दिखाएं, आप बोल रहे हैं तो प्लीज आप शो करो। ओके। जो टूरिस्ट है वो बोल सकते हैं, यस आई हैव माई होटल बुकिंग एंड ट्रैवल आइटिनरी एज प्रूफ ऑफ माई विजिट अरेंजमेंट्स, कि ये जो है मेरी होटल बुकिंग है, ये मेरी आइटिनरी जो मैं जहाँ पर जा रहा हूँ ट्रैवल करूंगा वो सारी है, जो कि प्रूफ करती है कि यहाँ पर मैं जो हूँ आया हूँ सिर्फ विजिट करने के लिए। ठीक है। स्टूडेंट जो है वो बोलेंगे, यस आई हैव माई ऑफिशियल एनरोलमेंट लेटर एंड एडमिशन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, कि यस मेरे पास जो है प्रूफ है इस चीज़ का, जो यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे ऑफर लेटर दिया है, एनरोलमेंट लेटर दिया है, ये सब जो है मेरे पास है, मुझे यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर बुलाया है, यहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ है। ओके। Businessman, yes, I have officially business invitation letter and meeting confirmation from my partner, कि यहाँ पर मैं जो हूँ बिजनेस इनविटेशन लेटर से आया हूँ, मेरे पार्टनर ने जो है दिया है इनविटेशन कि यहाँ पर बिजनेस मीटिंग है तो वहाँ पर आना है, तो ये मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ है। ओके। क्वेश्चन 7, डू यू हैव रिलेटिव और फ्रेंड्स इन द कंट्री, आप यहाँ पर आए हो तो आपके पास क्या आप यहाँ पर इस कंट्री में जो है आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड है, तो आपको ना ही करनी है, बिकॉज यहाँ पर एक इम्पैक्ट पड़ सकता है बैठ कि हाँ यहाँ पर आपकी फैमिली है या आपके फ्रेंड है, तो आप यहाँ पर जो है रहोगे साथ में, तो कहीं ना कहीं इस चीज को गलत तरीके से इन मतलब बैड इम्पैक्ट से देखा जाएगा, तो इसलिए आप कोशिश करना हमेशा ना ही करें। टूरिस्ट जो है मेनली ना ही करना, क्योंकि टूरिस्ट के लिए ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है कि यहाँ पर आएंगे देन यहाँ पर वो अपनी अर्निंग करेंगे, इनलीगल जो है रहेंगे, तो इस चीज़ को प्लीज़ आप अवॉइड करना यस में, कि ये यस आप मत बोलना। तो आपको टूरिस्ट जो है वो यही बोलोगे, नो आई डोंट हैव रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हियर, आई एम विजिटिंग प्योरली फॉर टूरिज्म। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट बेस पे ही आया हूँ। जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या बोलेंगे, नो आई डोंट हैव रिलेटिव्स हियर, मेरे यहाँ पर कोई रिलेटिव्स नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर जो है एकेडमिक पर्पस से आया हूँ यूनिवर्सिटी में। ठीक है। और अगर इन केस आपके वहाँ पर है बट तब भी ना ही करना, अगर कोई इन केस यस बोल देता है तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर है बट मेरी जो पर्पस है वो मेरा क्या है, कंप्लीट करना मेरी स्टडीज। ओके। जो बिजनेसमैन है वो भी यही बोलेंगे कि नो आई डोंट हैव रिलेटिव्स हियर। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए आया हूँ। अगर आप बोलते हो कि है तो कौन है, तो आप जो है सिर्फ ये बोल सकते हो यहाँ पर जो मेरे बिजनेस कॉन्टैक्ट है वही है और कोई नहीं है, तो आप बोलोगे यस आई हैव प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स हियर हु इनवाइट मी फॉर बिजनेस डिस्कशन। क्वेश्चन 8, हाउ विल यू सपोर्ट योर सेल्फ फाइनेंशियली, आप अपने आप को फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करोगे। तो जो टूरिस्ट है वो बोलेंगे आई विल सपोर्ट माई सेल्फ, हम खुद अपने आप को सपोर्ट करेंगे, मेरी पर्सनल सेविंग है उससे मैं जो हूँ अपने आप को सपोर्ट करूंगा, मेरे पास एक सफिशिएंट फंड है और मेरे पास प्रूफ है कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो मेरी कवर करेगा ट्रैवल को, एकोमोडेशन एंड अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग माई 10 days स्टे। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो। स्टूडेंट जो है वो बोलेंगे कि आई विल बी फाइनेंशियली सपोर्टेड थ्रू माई स्पॉन्सर फैमिली एंड माई ऑफिशियल proof of enrollment. I have a required financial document including bank statement and sponsorship letter to cover my tuition fees and एक्सपेंसेस अंटिल माई कोर्स एंड्स। मीन्स कि आप यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो बोलेंगे कि यहाँ पर जो मेरे जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा वो मेरी फैमिली करेगी, स्पॉन्सर करेंगे मेरे। ठीक है, और मेरे पास जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी है इंक्लूडिंग माय बैंक स्टेटमेंट, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप लेटर है जो कि कवर करेंगे मेरी ट्यूशन फीस को, और जितने भी मेरे एक लिविंग एक्सपेंसेस है उन सबको जो है मेरे स्पॉन्सर जो है कंप्लीट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ओके।
बिजनेसमैन जो है वो बोल सकते हैं कि आई विल सपोर्ट माई सेल्फ थ्रू माई कंपनी फंड्स, जो मेरे कंपनी फंड्स है वही मुझे सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली। ठीक है, जितने भी मेरे एक्सपेंसेस लगते हैं उन सबको जो है चाहे वो ट्रैवल हो, एकोमोडेशन हो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कवर करेगी। ठीक है, और अगर आई हैव अ नेसेसरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो मेरे पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो आपको मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, इनविटेशन लेटर कंफर्म है इस चीज में। ओके। क्वेश्चन 9, हैव यू विजिट दिस कंट्री बिफोर, क्या इससे पहले आप इस कंट्री में आए हो? तो टूरिस्ट अगर आप गए हो तो आप बोल सकते हो यस मैं यहाँ पर आया था, देन मैं जैसे ही मेरी ट्रिप कंप्लीट हुई मैं अपनी होम कंट्री में वापस चला गया। अगर आप नहीं गए हो तो आप बोल सकते हो दिस विल बी माई फर्स्ट विजिट फॉर टूरिज्म। ओके। जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट बोलेंगे कि अगर आप नहीं गए हो तो ऑफ कोर्स नो ही बोलना कि यहाँ पर मैं पहले विजिट नहीं करा करा मैंने। अगर आप ये जो है मेरा फर्स्ट टाइम है स्टडी के लिए, ठीक है, अगर आप गए हो तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैं पहले यहाँ पर टूरिस्ट के लिए आया था और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और इसलिए मैं जो हूँ यहाँ पर अब स्टडी के लिए आया हूँ। ठीक है, अगर आपने पहले भी यहाँ पर स्टडी करी है तो आप बोल सकते हो मैंने यहाँ पर पहले भी स्टडी करी है, देन अब मैं जो है मास्टर्स के लिए आया हूँ, तो आप जो बोलना चाहो उसमें ये चीज़ बोल सकते हो। ओके। और जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन अगर आपका जो फर्स्ट ट्रिप है तो आप नो ही बोलोगे, तो आप बोलोगे कि नो दिस इज माय फर्स्ट बिजनेस ट्रिप टू द कंट्री। अगर आप यहाँ पर गए हो तो बिजनेस के पर्पज से ही पहले गए हो तो आप बोलोगे कि यस आई हैव विजिटिंग बिफोर फॉर बिजनेस मीटिंग्स एंड रिटर्न आफ्टर कंप्लीटिंग माय वर्क, कि जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ, मेरी मीटिंग्स खत्म हुई, मैं अपनी होम कंट्री में वापस चला गया। तो यहाँ पर एक एडवांटेज मिल जाता है कि यस ये जो पर्सन है पहले भी आया है तो अपनी कंट्री में वापस टाइम से चला गया, तो अब भी टाइम से चला जाएगा। तो इससे और ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपसे पुटअप नहीं होते हैं। हैव यू बीन डिपोर्ट बाय एनी कंट्री, क्या आप जो है किसी कंट्री के थ्रू डिपोर्ट किए गए हो? तो टूरिस्ट इस क्वेश्चन में, चाहे वो टूरिस्ट, स्टूडेंट, बिजनेसमैन हो, कोई भी पर्सन हो, इसमें नो ही करना बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर कि ये जो पर्सन है डिपोर्ट हुआ है तो ये वाली कुछ तो इलीगल किया ही है। ठीक है, तो ये चीज़ गलत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्रोफाइल पे, इसलिए जो है इस चीज़ को अवॉइड करना। तो हर एक कोई भी पर्सन है वो नो ही बोलेगा, नो आई हैव नेवर बीन डिपोर्टेड बाय एनी कंट्री। ओके। क्वेश्चन 11, हैज एनी वीजा ऑफ योर बीन रिजेक्टेड, क्या आपके इससे पहले वीजा कोई रिजेक्ट हुआ है? तो अगर टूरिस्ट है तो टूरिस्ट बोल सकते हैं, अगर नहीं हुआ ठीक है तो हम बोलोगे नो ऑफ माई वीज़ा एप्लीकेशन है नेवर बीन रिजेक्टेड, कि मेरा कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो क्यों हुआ है उसका आप थोड़ा सा रीज़न दे सकते हो, लाइक कि यस वन ऑफ माई वीज़ा एप्लीकेशन वो रिजेक्टेड अर्लियर बट आई हैव रिसॉल्व द इशू एंड नाउ मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स। तो आप इस चीज़ को कह सकते हो कि ये जो वीज़ा एप्लीकेशन है मेरी रिजेक्ट हुई थी पहले, बट जिस वजह से हुई थी, जो रीज़न था वो मैंने फुलफिल कर लिया है, तो अब वो उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है मेरा वीज़ा जो है अप्रूव्ड है, पहले रिजेक्ट था। देन अगर स्टूडेंट बेस पे जा रहे हो तो आप बोल सकते हो नो आई हैव नेवर फेस्ड अ वीजा रिजेक्शन, कि मेरा कोई भी वीजा रिजेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, मेरा जो है रिकॉर्ड एकदम क्लियर है, कंप्लाई विद ऑल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अगर इन केस आपका अगर हुआ है तो आप बोलोगे यस कि आई हैड अ रिजेक्शन इन अ पास्ट ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशंस, मेरी कुछ डॉक्यूमेंटेशंस की वजह से जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया था जो कंप्लीट नहीं थे, बट अब जो है नाउ आई हैव कंप्लीट प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, कि मेरा जो है अब वीज़ा जो है अब रिजेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने जो है सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स थी वो सारे फुलफिल कर लिए हैं, उसको अब मेरे पास प्रूफ है, एनरोलमेंट या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट जो भी है उसको उन सबको मैंने जो है करेक्ट कर लिया। अगर आप बिजनेस पर्पज से जा रहे हो तो आप बोलोगे कि नो, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ है तो नो कहना है। अगर अगर इन केस आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो आप बोलोगे कि रिजेक्शन हुआ था ड्यू टू इन माय
ड्यू टू इनकम्प्लीट पेपर वर्क, कि मेरे पेपर वर्क जो है कंप्लीट नहीं थी, बट आई हैव सिंस रिसॉल्व इट एंड नाउ प्रोवाइड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, की अब जो है मैंने सारे जो प्रॉब्लम थी, इनकम्प्लीट पेपर वर्क था, उन सबको जो है रिसॉल्व कर लिया है, और अब जो है मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप इन सब का रीज़न जो है इस तरह से दे सकते हो। अगर नो है तो आपके पास तब भी एक्सप्लेनेशन है, अगर आपके पास यस है तो भी आपके पास एक्सप्लेनेशन है। तो ये वीडियो जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, नो में भी और यस में भी। अगर आप जो भी है, अगर आप यस करते हो तो उस चीज़ को आप देख के जाना कि आप किस पर्पज से क्यों जा रहे हो, तो उस चीज़ को भी आपको एक बार गो थ्रू करना है। तो थैंक यू गाइस, ये वीडियो आपको आई होप हेल्प करेगी। जैसा आप जानते हो कि वीज़ा एप्लीकेशंस जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं लगनी। तो आप जिसने भी वीज़ाज अपने लगवाने हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। हमारी टीम जो है आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगी, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो, इंटरव्यू की आपकी हर एक चीज़ की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ओके, तो बिना किसी देरी से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर जो है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हर एक डिटेल उसमें है, आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।